गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी एबीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जहां पर हम एनसीईआरटी क्लास 7 की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कहता है। ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। यानी कि कोई एक कंपनी है सीमेंट की जो वाइट सीमेंट के बैग को बेचती है तो उसे ₹8 का प्रॉफिट मिलता है एक बैग पर, और अगर वो ग्रे सीमेंट के कट्टे को या फिर ग्रे सीमेंट के बैग को बेचती है तो वहाँ पर उसको ₹5 का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा है देखते हैं। ए पार्ट में उसने पूछा है ए कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट्स इन ए मंथ। यानी कि कंपनी एक महीने में 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेच देती है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेच देती है। तो व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 3000 बैग्स को वाइट सीमेंट के बेचने में उसे कितना प्रॉफिट होता है टोटल, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट बेचने पर उसे कितना लॉस होता है। फिर उन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो भी प्रॉफिट वाली मनी होगी वो प्लस रहेगी और जो भी लॉस वाली मनी रहेगी वो माइनस में रहेगी। ठीक है, फिर हम अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, अगर माइनस में आता है तो इसका मीन्स हो जाएगा कि कंपनी को लॉस हुआ है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। गिवन प्रॉफिट ऑफ ₹8 फॉर सोल्ड ए बैग ऑफ वाइट सीमेंट। यानी कि वाइट सीमेंट के बैग को बेचने पर ₹8 का प्रॉफिट होता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ के साथ लॉस ऑफ ₹5 फॉर सोल्ड ए बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। यानी कि ग्रे सीमेंट के बैग को बेचने में उसको ₹5 का क्या होता है, लॉस होता है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ए पार्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। यानी कि वाइट सीमेंट के 3000 बैग्स को बेचने में उसको टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 3000 इंटू 8, दैट मीन्स 24000। ठीक है, वहीं पर लॉस ऑन सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट कितना होगा, 5000 इंटू 5, दैट मीन्स टोटल लॉस कितना हो जाएगा उसको 25000। अब हमें फाइंड आउट करना है फाइनली इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो भी प्रॉफिट वाली वैल्यू होगी वो प्लस में रहेगी और जो भी लॉस वाली वैल्यू रहेगी वो माइनस में रहेगी। दैट मीन्स 24000 माइनस 25000, फाइनली वी गेट -1000। तो माइनस साइन मैंने आपको बताया था कि अगर आता है तो हमें क्या होगा, कंपनी को क्या होगा, उसके कारण लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स दस ही हैज़ लॉस ₹1000 ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ द ग्रे सीमेंट। ठीक है, यानी कि कंपनी को इस सिचुएशन में ₹1000 का लॉस हो जाता है। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज़ 6400 बैग्स। ठीक है, यानी कि अगर कंपनी ना तो प्रॉफिट कमाए ना लॉस कमाए, ठीक है, तो अगर वो 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचती है, ठीक, तो उसको कितने वाइट सीमेंट के बैग्स बेचने होंगे इस कंडीशन को फुलफिल करने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट्स हमने मान ली x है, यानी कि हमने मान लिया कि 6400 बैग्स जो ग्रे सीमेंट के सोल्ड करने हैं कंपनी को, उसके साथ x नंबर ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड करती है कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि लॉस भी नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स लॉस इक्वल्स टू प्रॉफिट है। ठीक, तो लॉस एक बैग पे कितना होता है, ₹5 का, तो 6400 बैग्स पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6400 इक्वल्स टू, हमने माना है x बैग जो हैं वो आपके वाइट सीमेंट के हैं और एक वाइट सीमेंट पे कितने का प्रॉफिट होता है, ₹8 का, तो दैट मीन्स x इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इक्वल्स टू 5 इंटू 6400 अपॉन 8। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6400, दैट वी गेट 800। तो फाइनली x इक्वल्स टू 5 इंटू 800, क्योंकि यहाँ से आपके पास 5 है और यहाँ से आपके पास 800 आ जाता है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 सा 40 और 2 0 हम लास्ट में ऐसे ही लिखेंगे, तो देन वी गेट 4000।
तो यानी कि 4000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड करने होंगे कंपनी को 6400 ग्रे सीमेंट के बैग्स के साथ, जिससे ना तो कंपनी को लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। चलिए, आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आपको दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए, थैंक यू।